तो उसने कहा पान वाले ने कि तू जा करके पहना दे। तो उन्होंने कहा कहाँ रहेंगे? वृंदावन में मिलेंगे तुम। अब उसने सोचा कि ये कोई बच्चा होगा, कि उसको तो पता नहीं कि हम लोग भगवान के रूप में, तो जूते बनवा करके लेके चला गया कहाँ? बांके बिहारी मंदिर के पास में। तो वहाँ अंदर घुसने नहीं दिया उनको, जाना कि वो दूसरे धर्म के हैं। तो ठीक है, नहीं आने देंगे तो कोई कभी तो बच्चा बाहर आएगा, तो हम प्रतीक्षा करेंगे। तो रात्रि हो गई, दरवाजे पर ताला लग गया और वो बैठे रहे बाहर। तो मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे के आसपास का समय, तो भगवान कृष्ण बाहर आए। उनको बोले कि भैया हमारे जूते लाए, तो जूते पहना। तो भगवान की छवि देख करके रसखान सब कुछ भूल गए। तो रसखान क्या कहते हैं, उनकी बहुत ही सुंदर भजन है, उसको कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मनुष्य केवल वही है जो ब्रज में वास कर रहा है, यानी ब्रज का मतलब कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है, यानी कि जो ब्रज वृंदावन में रहेगा वही मनुष्य, ऐसा नहीं। अगर हम यहाँ रह कर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम भी ब्रज में वास कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमारा मानसिक चिंतन अति आवश्यक है। भक्ति में आप लोगों को मैं बताऊं, जैसे मैंने कहा वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति है ना, लेकिन भक्ति में मानसिक सेवा बहुत उच्च कोटि मानी है। प्रत्यक्ष से ज़्यादा मानसिक सेवा का विधान है। और जितने भी रसिक जन है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, वो मानसिक सेवा पे बल देते हैं। जैसे एक बार क्याबा वल्लभाचार्य जी सेवा कर रहे थे भगवान के, तो एक जगह कथा कर रहे थे। वो एक जगह कथा कर रहे, तो कथा का अंतिम दिन आया, तो सबके सब वल्लभाचार्य जी से मिल रहे थे। उस नगर में एक सेठ भी रहता था। सेठ बड़ा कंजूस था, वो कुछ धन मतलब चढ़ाता नहीं था। तो सबने कहा भाई आज वल्लभाचार्य जी जा रहे हैं, तो तुम भी उनके दर्शन कर लो। तो अच्छा ठीक है, चलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। हाँ तेरी जो इच्छा। तो स्वर्ण मुद्रा उसने हाथ में लिया, अब लाइन लगी है संत से मिलने के लिए, ऐसे धीरे धीरे करके बार बार मुट्ठी खोल के देख रहा है, मन तो नहीं देने का, बड़ा कष्ट हो रहा है उसको। तो जैसे 2-4 व्यक्ति रह गए, उसका भी नंबर आता, तो मुट्ठी बंद कर तो पसीना आ जाता हाथ में ना। तो उसने खोल करके देखा, कहता ओहो हे स्वर्ण मुद्रा, तू भी मुझसे वियोग मतलब अनुभव कर ली तो रो दी मेरे बिना। तो उसने जेब में रख लिया कि चल हम तुझे नहीं देते। और रसखान जी ने गए वल्लभाचार्य जी के पास, तो वल्लभाचार्य जी ने बोला कि देखो भाई मैं मतलब दे दूँगा वो कुछ नहीं। तो वल्लभाचार्य ने कोई नहीं, ऐसी पूजा बताओ जिसमें कुछ खर्चा ना हो। तो वल्लभाचार्य तो मानसिक सेवा करा कर, मन से बैठ जाए, जैसे कमरे में बैठा मन से चिंतन कर भगवान का, मन से वो सोचा करके मैंने आज भगवान के लिए रसगुल्ला बनाया है, जो भी बनाया, ऐसे तो मन से चिंतन करा कर। तो ऐसे वो खूब सेवा करते रहता मन से ही। उसने कहा बहुत बढ़िया है, कोई पैसा भी नहीं लग रहा, ना दूध लग रहा इसमें, तो मन से। तो ऐसे क्या हुआ, एक बार वो खीर बना रहा था, कैसे मन से खीर बना रहा था। तो खीर बनाते बनाते उसमें काजू बादाम डाले मन से, तो क्या हुआ 2 चम्मच शक्कर की जगह 4 पड़ गई मन से। तो उसने सोचा अरे ये क्या हुआ, 4 पड़ गई है, हाथ डाल रहा है कि मतलब शक्कर को बचा लूँ। तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ा, यार मूर्ख यहाँ तो छोटा कम से कम, तो यहाँ भी कंजूसी कर रहा है मन से। तो भगवान ने उसको दर्शन दी, कहने वाला मन से। जैसे दक्षिण भारत में एक कथा आती है कि एक भक्त थे, तो बहुत निर्धन थे। तो संत ने उनको यही एक सीख दी, उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तो बोला कि तुम मन से करा कर भगवान के चिंतन, भगवान की सेवा। तो एक बार उसने खीर बनाई भगवान के लिए, या भगवान के आगे रखी, भगवान का चित्र था, लेकिन मन से सोच रहा है वो खीर सच में नहीं बनाई, मन से सोच रहा है कि मैंने खीर बनाई। और उसने भगवान के आगे, तो एकदम से उसको लगा खीर बहुत गर्म है, तो उसने उंगली डाली, कैसे मन से सोच रहा, सच में उसकी उंगली जल गई और लक्ष्मी नारायण हंसने लगे। तो मानसिक सेवा का चिंतन है प्रत्यक्ष से ज़्यादा। आप देखें जैसे चाहे गौड़ी मधुर संप्रदाय हो या कोई से भी संप्रदाय, उसमें मानसिक सेवा का बल दिया है। आप यहाँ बैठे बैठे पूरी गोवर्धन की परिक्रमा अगर लगा लेते मन से, तो आपको उसका फल मिलेगा, 100% फल मिलेगा। तो क्या कि मन का चिंतन
क्योंकि मन से क्या कि आप भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई प्रत्यक्ष नहीं तो आप सोचेंगे कि चलो मन हमने क्या कि आकाश गंगा लिया है, स्वर्ग से गंगा जी को लेकर गया